हेलो बच्चास, तो जैसे डिमांड है, टुडे वी आर गोइंग टू डू वन शॉर्ट वीडियो ऑफ टिथोनस। ठीक है। वैसे तो एक बहुत बड़ी पोयम है एंड यू पीपल नो कि आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ रिकॉर्डिंग स्मॉल वीडियोस, लेकिन क्योंकि आप लोग को एग्जाम टाइम छोटे वीडियो पसंद है, तो ये एक तो छोटा सा वीडियो है जिसमें हम आप लोग को बहुत जल्दी से टिथोनस के बारे में बताना चालू कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन टिथोनस। ओके, now Tithonus is a poem by Alfred Lord Tennyson published in 1833. Okay, नाउ सबसे पहले क्वेश्चन तुम लोग पूछेगा, सर व्हाट इज द थीम। तो हम लोग लिखेंगे द पोयम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, थीम में आ जाएगा ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? जब एक पोएट अकेला ही बोले जा रहा है और किसी को बोलने ही नहीं दे रहा है कि नहीं? जैसे सर लोग बोलते ही रहते, किसी को बोलने नहीं देते, सर लोग का भी मोनोलॉग ही चलता रहता है। ठीक है, तो मोनो माने सिंगल, सो द पोयम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। और थीम क्या है? इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ इमोर्टैलिटी, एजिंग एंड ह्यूमन कंडीशंस। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके अंदर लोग बात करते हैं कि इवन ऑफ इमोर्टैलिटी की, मरना क्यों जरूरी है। पहले हम लोग पिक्चर देखी थी ना, डरना जरूरी है, वैसे एक तो पिक्चर आने वाला मरना जरूरी है। मरना जरूरी, मरना जरूरी है? तुम तो बोल रहा मरना नहीं चाहते, तो मरना जरूरी है। ओके ठीक है। तो इस पोएम में हम लोग देखेंगे एक गॉडेस है, गॉडेस ऑरोरा, जो कि रोमन गॉडेस ऑफ डॉन है। इज द गॉडेस ऑफ डॉन और इयोस इन ग्रीक माइथोलॉजी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि ऑरोरा क्या सन है? नहीं, वो सन नहीं है। सन तो बहुत हार्श होते हैं, बहुत बड़ा लाइट होता है। ऑरोरा तुम बोल लो डॉन है, मतलब सन के आने से पहले। ठीक है, जो सुंदर हम लोग का होता है ना, लाइक सुंदर पूरा है हम लोग का, जो स्काईज है बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। तो ऑरोरा इज दैट गॉडेस ऑफ डॉन। ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी में उनको इयोस बोला जाता है। ओके, टिपिकली उनको दिखाया जाता है शी इज अ रेडिएंट एंड यूथफुल, सिंबलाइजिंग द ब्यूटी एंड वाइटैलिटी ऑफ डॉन। तो शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली गॉडेस है, सुंदर होंगी। ठीक है, सी फॉल्स इन लव विद टिथोनस। ठीक है, नाउ टिथोनस कौन है? टिथोनस एक मॉर्टल प्रिंस है, और ट्रॉय के मॉर्टल क्यों बोला गया है? कि पहले तो वो मॉर्टल ही थे, है ना, क्योंकि वो मर सकते थे। ठीक है, लेकिन बाद में, और एक और बात बता दूं टिथोनस के बारे में, कि टिथोनस जो था वो बहुत एक्सेप्शनली हैंडसम था, बहुत ज्यादा हैंडसम। हम लोग के अंदर कौन सबसे ज्यादा हैंडसम बोलते हो एक्टर्स में? ऋतिक रोशन है। तुम लोग के टाइम में कौन हीरो अभी है? कौन सा हीरो हैंडसम है? ये बोल रहा हम ही हैंडसम है, क्या आदमी है। खैर एनीवे, तो टिथोनस भी बहुत ज्यादा हैंडसम था। ठीक है, और ऑब्वियसली एक गॉडेस अगर आपके किसी टिथोनस के लिए फॉल इन लव होती है, तो वो तो ऑब्वियसली सुंदर होगा ही। ठीक है, तो टिथोनस एक्चुअली क्या करता है? वो गॉडेस को बोलता है कि गॉडेस, मैं हमेशा आपके संग रहना चाहता हूं, इसी के लिए आप मुझे इमोर्टलिटी का बेनिडिक्शन दे दीजिए, बून दे दीजिए। ठीक है, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं कभी मरूं नहीं। अब यहाँ पर एक ब्लंडर हो जाता है। जो हमारी जो गॉडेस है, वो भी उसको बिना सोचे समझे इमोर्टैलिटी का वरदान दे देती है। जाओ, बेनिडिक्शन, बून दिया तुमको, ठीक है, कि तुम कभी भी मरोगे नहीं, इमोर्टल हो जाओगे। ब्लंडर क्या हो जाता है? ब्लंडर ये हो जाता है कि वो उनको यूथ रहने का पूर्ण नहीं देती। मतलब वो उनको बोलती है तुम मरेगा नहीं, पर ये नहीं बोलती कि तू जवान नहीं रहेगा, है ना। माने वो यूथ रहेगा तभी तो कोई फायदा है। जैसे जैसे एज बढ़ता जा रहा है, टिथोनस जो है वो ओल्ड होते जा रहे हैं, विदर होते जा रहे हैं। ठीक है, मान लो व्हेन दे वर इन लव, टिथोनस का उम्र 21 था। ठीक है, गॉडेस का तो उम्र कुछ होता ही नहीं है, वो तो हमेशा एक ही उम्र में रहती है, हमेशा यंग रहती है, वाइब्रेंट रहती है। पर जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टिथोनस हो गया 21 से 51, 51 से 101, 1001, 2001, 5001। अब इमेजिन करो एक आदमी 1000 साल का है, तो क्या हालत हो रहा होगा उसका? दांत नहीं है ना, उसके हेयर्स नहीं, कुछ नहीं है ना। तो टिथोनस का हाल वैसे ही हो जाता है, और वो गॉडेस को बार बार बोलता है कि मेरे को प्लीज मार दो, मेरे को मरना है। ठीक है, जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है। लेकिन भगवान लोग के संग एक तो प्रॉब्लम क्या होता है, कि अगर भगवान आपको कोई ब्लेसिंग्स दे देते हैं, अगर गॉड आपको ब्लेस कर देते हैं, तो फिर वो अपना ब्लेसिंग्स वापस नहीं लेते। ठीक है, तो औरोरा भी अपना ब्लेसिंग वापस नहीं ले पाती। और एवरी डे जब वो डाउन, तो हर रोज होता है, हर रोज सुबह वो आती है, तो वो टिथोनस को देखती है और परेशान हो जाती है। और टिथोनस बेचारा अकेला, आइसोलेटेड, अब इतनी उम्र हो गई ना टिथोनस की, कि उसकी उम्र का तो कोई बचा भी नहीं है कि नहीं। तो बेचारा कहीं छुप के अकेले में रह रहा है। ठीक है, और उसका ना कोई दोस्त, ना कोई रिलेशन वाले, कोई नहीं बचे, वो अकेले बच गए। और डेली ऑरोरा आती है और टिथोनस को देखती है, बूढ़ा होते हुए, विदर होते हुए। ठीक है, उसका डाउनफॉल, उसका डीके वो डेली देखती है कि नहीं। तो ये पोयम इसी के बारे में है कि जो टिथोनस है वो गॉडेस से प्रे करता है कि मुझे अपना बून वापस ले लो और मुझे जाने दो, मुझे प्लीज डेथ दे दो, क्योंकि डेथ एक अच्छी चीज है।
मरना अच्छी बात होती है, ठीक है। तो ये पोयम उसके बारे में है। अगर पूरा डिटेल आपको एक एक लाइन समझना है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वीडियो का लिंक भी डाल दे रहा हूँ, नोट्स का भी लिंक डाल दे रहा हूँ, सब चीज का लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, ठीक है। अब चलो बेस्ट पार्ट, अगर हमको जल्दी जल्दी लर्न करना है कि टिथोनस के बारे में क्या लिखना है, तो मैं लाया हूं तुम लोग के लिए कोडिंग सिस्टम। तो आप कोड से याद कर सकते हो कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। कोड मेरा क्या है, टिथोनस ही मेरा कोड है, ठीक है। पोएम का नाम है टिथोनस और मेरा कोड भी है टिथोनस, ठीक है। तो टी से हम क्या लिखेंगे, ट्रैप्ड इन इमोर्टैलिटी अनेबल टू डाई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे टी से, टिथोनस इज ट्रैप्ड इन इमोर्टैलिटी अनेबल टू डाई, ठीक है। आई, टी के बाद आएगा आई, आई से क्या लिखेंगे, आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमैनिटी, माने बेचारा अकेला पड़ गया, फीलिंग लोनली एंड अपार्ट, ठीक है। फिर एक और टी आ गया, उससे हम क्या लिखेंगे, टायर्ड ऑफ लिविंग वेरी ऑफ द पासिंग ईयर। ये आप देख रहे हो स्क्रीन में चल भी रहा है, आप वहां से देख भी सकते हो, स्क्रीन में मैंने डाल दिया है तो आपको वहां पर दिखेगा भी, ठीक है। हॉन्टेड बाय मेमोरीज ऑफ हिज पास्ट लॉस्ट लव एंड यूथ, ठीक है। एच से क्या आएगा, हॉन्टेड बाय द मेमोरीज ऑफ हिज पास्ट, माने पास्ट में उसकी जो मेमोरीज है वो उसको हॉन्ट कर रही है, ठीक है। फिर ओ आ जाएगा, ओ से आउटलिविंग ऑल हिज लव्ड वन, सारे उसके लव्ड वन ऑब्वियसली मर गए हैं, ही इज लेफ्ट टू ग्रीव अलोन, ठीक है। तो ट्रैप्ड इन इमॉर्टैलिटी, आइसोलेटेड, टायर्ड ऑफ लिविंग, हॉन्टेड बाय मेमोरीज, आउटलिविंग ऑल हिज लव्ड वन, एंड से नॉस्टैल्जिक फॉर मोर्टैलिटी, माने उसको मोर्टैलिटी चाहिए। जब वो लोगों को देखता है कि वो मर जाते हैं, उनका ग्रेव्स देखता है, तो एक्चुअली ना उसको अच्छा लगता है कि उनको रिलीफ मिल गया है, वो इस लाइफ से दूसरी लाइफ में जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है। फिर यू से अनफुलफिल्ड एंड अनहैप्पी, ठीक है। अनफुलफिल्ड है, अनहैप्पी है, और फिर एस से हम लोग लिख सकते हैं सफरिंग फ्रॉम द वेट ऑफ हिज एंडलेस ईयर। तो आप लोग देखो पूरी पोयम हम लोग टिथोनस के नाम से ही याद कर सकते हैं, ये हमारा कोड है, इतना आप याद कर लीजिए, मजा ही आ जाएगा। जल्दी से बताते हैं, ट्रैप्ड इन इमॉर्टैलिटी, isolated from humanity, tired of living, haunted by memories of the past, outliving all his loved ones, nostalgic for mortality, unfulfilled and unhappy, suffering for the weight of his endless year। तुम लोग क्लास 11 में हो, अगले साल तुम्हारे भी टिथोनस आएगा, तुम भी इसको याद करके रख सकते हो, ठीक है। अपन एक और बात बोल सकते हैं, टिथोनस का अगर हम एक्रोनियम यूज करें तो हम लोग को टी से इसको ट्रैजिक बता सकते हैं, ठीक है। दिस स्टोरी इज अ ट्रैजिक वन, ठीक है। इंट्रोस्पेक्टिव बता सकते हैं कि टिथोनस अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करता रहता है, तो आई से हो गया। टी से हम लोग बोल सकते हैं टॉर्चर्ड हो गया, ये भी लिख सकते हैं। एच से होपलेस है, ओ से ओवर सेंसिटिव है, नॉस्टैल्जिक है, वन वन वर्ड बता रहा हूं, पहले आपको फ्रेजेस बता रहा था। यू से अनफुलफिल्ड है, एस से सोरोफुल है, ठीक है। तो ये सारी बात हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात को। तो ये अपना आराम से हो जाएगा, इसमें अपना याद आ जाएगा और इसी से हमारा पूरा पोएम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या नाम है, वन शॉट वीडियो है। क्योंकि ये वन शॉट वीडियो का है, घूम रहा है इधर उधर, बैठ जाना चुपचाप से, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, फ्लो तोड़ देता है लड़का। और जो जो पानी पीना नीचे रखो क्लास, पानी पीने लग गया। चलो एनीवेज, अब इसके अंदर हम लोग का आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। कौन कौन सा आ सकता है क्वेश्चन आंसर। एक्सप्लेन द थीम ऑफ मोर्टालिटी एंड इमोर्टालिटी एज प्रेजेंटेड इन द ओपनिंग लाइंस ऑफ द पोएम। हाउ डज टेनिसन कॉन्ट्रास्ट ह्यूमन लाइफ विद टिथोनस कंडीशन, एक ये क्वेश्चन आ सकता है ना। थीम ऑफ मोर्टालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। अगर इसका नोट्स चाहिए तो सारे नोट्स क्लास प्लस के ऐप में, जो हम लोग का बैक बेंचर्स एकेडमी का ऐप है, ठीक है, वहां पर है। और उस ऐप वाले को पैसा देना पड़ता है यार, हर महीना लेता है, हर साल लेता है, बहुत बदमाश, फोन करता रहता है, सर रिन्यू कराइए, बच्चा लोग के लिए, नो बच्चा मनी, तो फिर हम लोग को भी नोट्स का पैसा लगाना पड़ता है। एनीवेज, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, एनालाइज द लाइंस, वी ओनली क्रूअल इमॉर्टैलिटी कंज्यूम्स आई विदर स्लोली इन दाई आर्म्स, हाउ डू दे रिफ्लेक्ट द स्पीकर सफरिंग। टेंशन लेने का बात नहीं है, मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। आप लोग देख रहे होगे स्क्रीन के ऊपर में ये क्वेश्चन आंसर भी लगा हुआ है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्कस द रोल, मैं स्क्रीनशॉट भी ले ले रहा हूं अभी। Discuss the role of nature imagery in the poem. How does Tennyson used to emphasize the speaker's despair? ये क्वेश्चन आ सकता है। What does Tithonus mean when he says the gods themselves cannot recall their gifts? How does this idea add to poem's tragic tone? How does Tennyson portray the relationship between Tithonus and Aurora? Discuss the tension between love and suffering in their interaction. ठीक है। मेरा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बताता है कि बिथोवन और टिथुनस तुम लोग के दोनों इस बार 10-10 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, तो दोनों पोएम अच्छे से करके जाना, ठीक है। अगर आपको बिथोवन और टिथुनस मिल जाए तो आप लोग कोशिश करना बिथोवन का आंसर करने, टिथुनस मत करना, क्योंकि बिथोवन का आंसर थोड़ा सा इजियर होगा टिथुनस से, ठीक है। लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ के जाओगे और मैंने आपको इतनी कोडिंग दे दी है, इस कोड से पढ़ के जाओगे तो आप टिथुनस भी अटेम्प्ट कर पाओगे।
दोनों 10-10 मार्क्स में से एक क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है, ठीक है, इसको जरूर करके जाना। 10 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है, टिथोनस इज अ मेडिकेशन ऑफ द इनएविटेबिलिटी ऑफ डीके एंड द कर्स ऑफ इटर्नल लाइफ। डिस्कस हाउ टेनिसन यूजेस इमेजरी, टोन एंड सिंबोलिज्म टू एक्सप्लोर दिस थीम। अब ये डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स अ डीप yearning for earth, for death and a return to the natural cycle of life. How does Tithonus plead to Aurora reveal his inner turmoil and central conflict of the theme? Provide examples from the text. Okay? तो ये 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो आपको ये हम लोग के बैकबेंचर्स एकेडमी ऐप में मिल जाएगा। आप उसको गूगल प्ले से डाउनलोड कर लो, वहां मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका डिटेल्ड फुल वीडियो चाहिए तो उसका भी लिंक मैं आपका यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, उसका भी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का था बहुत ही शॉर्ट और वन शॉट जैसे आप लोग बोलते हो वो। और अगर आपको और भी वन शॉट वीडियोस चाहिए, वैसे तो मैं डालूंगा सारे ही, तो मेरे को बताना और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी कमेंट में बता देना, जिससे हम लोग उसको कर ले। अच्छे से पढ़ो, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आता रहूंगा, आप लोग की हेल्प करता रहूंगा। चलो बाय बाय एवरीबॉडी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, डेथ बी नॉट बी प्राउड। ओके।